शहजाद भाई, आपका जब भी जिक्र आएगा, एक बहुत ही अच्छे रैपर थे बलूचिस्तान के, वासु। इंतकाल हो गया उनका बेचारे का, लेकिन वो आपके साथ काफी जुड़े रहे। वासु को मैंने भी उनकी वो सोशल मीडिया पे जब उनकी पूरा रैप आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो हमने भी देखा था। फिर उसके बाद वो आपके साथ नजर आए। दैट इज हाउ यू डिस्कवर्ड हिम, वीडियो के थ्रू। जी, सलमा की अम्मी जो है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजरा। उन्होंने वो वीडियो देखी थी और उन्होंने देख के मुझे कहा कि तुम इसके साथ क्यों कुछ गाना वगैरह नहीं करते। तो हमने फिर अपने उल्लू बनाया था गाना। जी हाँ। जब मैं उससे मिला और मैंने कहा कि मुझे एक रियलिटी शो करने का मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ रियलिटी शो करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि उसमें हम जो है ना आपको पाकिस्तान दिखाएंगे। हाँ। तो उसने कहा यार मुझे बांग्लादेश देखना है। उसने कहा पाकिस्तान दिखाएंगे, आपने कहा उसने कहा बांग्लादेश देखना है। तो मैंने कहा यार वो तो अलग हो गया ना। उसने कहा यार आपके लिए हुआ था, मैं तो गरीब आदमी बहुत दूर रहता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कब अलग हुआ। तो उसने कहा कि मुझे आप दिखाएं। तो आप देखें, एक बलोच को मैं बांग्लादेश से आता हूँ, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एक वो था। लेकिन वो इतना खूबसूरती से हमने किया कि एंड में हमने ये बताया कि मुल्क अलग होने से, टूटने से इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं होते। बट वासु ने बड़ी अच्छी बात की, उसकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। वो वहाँ जाकर जब वो अपने पैसे एक्सचेंज करा रहा था, रुपए से टके जो होते हैं, तो उसने रुपए 2 दिए तो उसको 1 टका मिला। तो उसने कहा यार पाकिस्तान में कहते हैं टके टके के लोग, यहाँ पर रुपया जो है सस्ता हो गया। अब कल से मैं कहूँगा रुपए रुपए के लोग हैं। बेचारे। लेकिन ये वासु की तस्वीर भी, लेकिन जियो का ही था ये शो बांग्लादेश। अच्छा, इस एक शो ऐसा भी था। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा शायद भाई, जिस जमाने में आपके गाने आते थे, लगा रहे भी आया, फिर जिस ले ले अब किस्मत अपनी, और फिर ये वासु वाला शो, ये काफी ऐसे शोज हैं जो अब ऐसा लगता है क्रिएट करने जाएंगे तो पहले तो ये आ जाएगा यार ये बंद हो जाएगा, ये बैन अब बहुत मुश्किल है करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पीछे जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है सोसाइटी पीछे जा रही हो? 2026 में हम जो चीजें 2012 में कर रहे थे वो अब कर नहीं सकते, ऐसा कैसे हो गया? मुझे लगता है कि अनइवन ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ आपको पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी, आ खान मिलेगी, कमाल किस्म की आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, और साथ ही गटर खुला हुआ होगा। ऐसा ही है। तो आप कहीं पर भी चले जाएं, अनइवन ग्रोथ हर जगह है। सो आई थिंक ये जो फ्री स्पीच है, वो कहते हैं कि पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो तो अभी भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है। सो इसमें भी अनइवन है, कुछ लोग बहुत बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। सही। कुछ लोग जरा सा बोल रहे हैं। तो आई थिंक इसको सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा रहा, मुझे लगता है। ठीक। तो अच्छा, बात करेंगे, ऑडियंस में चलेंगे दोबारा, इनके पास और भी सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम यामीन है। यामीन, क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट, वकील बन रहे हैं आप? जी। क्रिमिनल लॉयर बनेंगे आप? नहीं, भी ये डिसाइड नहीं किया है। लेकिन सोच क्या बनाई हुई? सोच यही है कि क्रिमिनल की तरफ जाना है इंशाल्लाह। क्रिमिनल्स की तरफ जाना चाहते हैं? फील्ड के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि आप तालीमी निज़ाम में क्या चीज़ ऐड कराएंगे? क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ और बचपन से मैंने ये देखा है, क्योंकि लाहौर के अंदर एक जनरल परसेप्शन ये है कि लोगों को ना ये जो पुलिस का निज़ाम है, इनसे बहुत ज़्यादा कह लें कि डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं सारा कुछ। और एक नादरा के ऑफिस है या जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं यहाँ पे जाने से, तो लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स का पता नहीं है। तो मेरे के हिसाब से ना इधर लॉ का सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल तक लॉ का सब्जेक्ट कोई है नहीं। इसके बाद एक लॉ प्रॉपर फील्ड है, लेकिन स्कूल लेवल तक और इंटरमीडिएट तक है नहीं। फंडामेंटल राइट्स का तो पता होना जी। यार, मुझे पता था, अल्लाह की कसम मैं आपको बताता हूं अपना किस्सा। शहजाद भाई, मुझे फंडामेंटल राइट्स का पता था, हमारे स्कूल में कॉलेज में पढ़ा दिया गया। अब मैं इस्तेमाल करने चला गया भाई। हुआ ये, पुलिस ने मुझे रोका, एक सिपाही था, उसकी बेल्ट भी नहीं थी, नेम टैग भी नहीं था। पहले मैंने कहा भाई बेल्ट कहाँ है तेरी, नेम टैग कौन है तू? उसने ये फट मारा, मुझे बोला शनाख्ती कार्ड दे। मैंने फौरन, तो पता होना अलग बात है भाई, उसकी इज्जत होना भी अलग है। लेकिन आपने उसके बाद में उसका कोई एक्शन नहीं ना लिया? नहीं, बाद में जिसके तो बाद में लेना चाहिए था ना उसका एक्शन। भाई लिया ना एक्शन, फौरन शनाख्ती कार्ड दे दिया। मैंने कहा जी ले लें अंकल, और मैं डर गया भाई। मैंने कहा मजीद एक्शन लेने जाऊंगा वो ना मारें, मैं पिटता ही चला जाऊँ एक्शन राइट्स के चक्कर में। लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा कि लोगों को इस चीज़ की वो वजह से ना वो बहुत लैग करते हैं। हाँ, लैग। तो ये चीज़ होनी चाहिए लाजमी, बहुत कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए लोगों के लिए। जी, सवाल करेंगे कोई? जी। मेरे शहजाद साहब से क्वेश्चन ये है कि एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आपका ये पॉपुलेशन और फैमिली ग्रोथ के हवाले से एक आप एम्बेसडर भी हैं, तो इस पे आपका क्या राय है कि आप मतलब कि कितने होने चाहिए बच्चे आपके हिसाब से, कि आप कितना कहते हैं? शहजाद भाई, आप पॉपुलेशन के एम्बेसडर भी हैं, यानी
आप इसके ये मेरे नहीं है वैसे। पता है, लेकिन आप पॉपुलेशन के एम्बेसडर हैं। ये एम्बेसडर क्या काम होता है, बताना कैसे बढ़ेगी, कैसे होता, कम करना? अच्छा, मुझे कोई 1.5-2 साल पहले गुडविल एम्बेसडर बनाया था और मैं कोई खातिर का काम नहीं कर पाया। बट मुझसे अगर आप आज पूछेंगे ना, गाना गाना, एजुकेशन रिफॉर्म करना, फिल्म करना, एक्टिंग करना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, मेरा सबसे ज़्यादा दिल है इस मुल्क में पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे काम करना। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क में जिस तेज़ी से हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। अभी 4 सेकंड गुजरे, एक बच्चा पैदा हो गया। 1 मिनट में 13 हो रहे हैं, 1 घंटे में 780 हो रहे हैं, हर 1 घंटे में एक माँ मर रही है। आपके पास बस में चढ़ने की जगह नहीं होगी, स्कूल में वैसी जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं होगी। देखें, बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा बच्चे पैदा ना करें, आप वक्फा तो करें। हमारे यहाँ तो मजाक बना दिया है कि एक बच्चा पैदा हो, हमारा एक बच्चा है, तो वो लोग आगे कहते थे भाई यार अकेला है बेचारा है, देखे इसके साथ। तो मैंने कहा अकेला है तो उसे कहा एक और बच्चा। मैंने कहा अकेला है, बोर होगा तो हम खिलौना देंगे ना, एक और बच्चा थोड़ी दे देंगे इसको खेलने सही के बात लिए। है, और क्या, ये तो आप बोर हो रहे थे। हमारा ये तो अब ये सच्चा वाकया, हमने एक प्रोग्राम किया था चल पड़ा, उसका अगर आपको उसको वीडियो तो दिखा दीजिएगा। एक बाप था, उसके कोई पता नहीं कितने बच्चे थे, और वो एक बहुत ही दिल दहलाने, फनी है बट दिल दहलाने वाली स्टोरी है वो। 18 बच्चे थे, बता दें कि क्या वो ये था कि उसके 18 बच्चे थे। तो मैं चल पड़ा प्रोग्राम कर रहा था, जियो पे मैंने किया था। वीडियो। अच्छा, पूरा वर्ल्ड कप स्क्वाड है, 12-11 तो प्लेयर हैं, वो भी बेंच स्ट्रेंथ। ज्यादा एक्स्ट्रास भी हैं, इंजर अगर कोई इंजरी हो जाए। बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। मेरी कुछ भी नहीं है। बराम साहब, इनके लिए कोई प्लानिंग की है? बिकॉज एक शलवार कमीज भी अगर आप खरीदेंगे तो 17 खरीदने पड़ जाएंगे, एक जोड़ा भी देंगे। तो इनके लिए कोई प्लानिंग की आपने कि क्या करेंगे बड़े होकर? कुछ सोचा? कुछ आओ नौकरान, ये बच्चे अल्लाह की देन है, वही इनको पालने वाला है और अभी भी पाल रहा है। लेकिन मुझे आप बताएं, ये बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मेरी जो आमदनी है उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इनको स्कूल भेजूं, इसलिए इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया कभी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर 2 या 3 होते हैं तो इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, इनका ख्याल भी रख सकते हैं और आप पर भी बोझ कम पड़ता? मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि बच्चों की तादाद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनके नाम बता दो। सलीमान पता नहीं था। सलीम जाद बैम दे, नाम बता रहे अपने बच्चों का। नईम द्रेम दे, दाऊद सलोरम दे, इस्माइल किंजम दे, इसराइल शपगम दे, यासीन वम दे, मोरसलीन अतम दे, दाबिल चलो ठीक है, कोई बात समझता नहीं। कहते हैं बच्चे दोगी तो किसी ने जोक बना दिया उसको, यार मेरे तो 18 बच्चे। साहब 18 बच्चे और उसमें से भी इसको 6-7 बच्चों के नाम नहीं पता, सिर्फ वाकयात पता है। अजीब आयरनी। और वो खुश होगा इस बारे में कि यार देखो कैसी बरकत है। और आप फिर देखेंगे इन बच्चों को जिस तरह से घर में ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से स्कूलों में ट्रीट किया जाता है। हमने इसी शो में अभी जो आप बात कर रही थी, ये एक माइंडसेट है। देखें, माइंडसेट चेंज किए बगैर हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करता चलूँ। चल पड़ा एक हमारा शो हो रहा था, मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। तो हमने इस मुल्क में बच्चों को मारने पे पाबंदी लगवाई थी। जी हाँ। कि अब बच्चों को नहीं मारा जा सकता। इसका कतई मतलब नहीं था कि मारना बंद हो जाएगा, बट एक डर आ जाएगा। लॉ चेंज कराया था हमने कि गुड फेथ में बच्चों को नहीं मार सकते आप। तो हमने एक CFO का इंटरव्यू किया अपने उस चैनल के अंदर, उस प्रोग्राम में, और हमने उससे पूछा कि भाई अभी हम ये एक लॉ पास करा रहे हैं कि बच्चों को आप नहीं मार सकते। हाँ। तो उस CFO ने कहा कि यार मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहते यार अगर मेरे माँ बाप ने मेरी पिटाई ना की होती ना तो मैं कभी भी CFO ना बनता, क्योंकि मेरे कुछ ऐसी चीज़ें थी। मैंने कहा तो फिर तो आपकी पिटाई होती रहनी चाहिए ताकि आप MD बन जाए, फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाए। सही बात है, अब्बू बन जाए। तो हम ये सोचते हैं कि पिटाई से हल होता है। पिटाई का नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है। तो ये जब बच्चे तादाद इस तरह से बढ़ती है ना, तो एक क्लासरूम में भी बढ़ती है, सोसाइटी में भी बढ़ती है, और वहाँ पर सिर्फ वायलेंस पैदा होता है। फिर ये लड़के ने सवाल पूछा था आपसे, यामीन ने ये पूछा था कि आइडियली कितने बच्चे होने चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए? देखें, बच्चे
आप इलॉन मस्क के 14 बच्चे हैं। जितने भी करना चाहते हैं बच्चों में वक्फा जरूर दें, कम से कम 3-4 साल का वक्फा जरूर दें, क्योंकि 2 साल तो माँ दूध पिलाती है, ठीक बात। उसके बाद फिर उसकी सेहत होती है, फिर उसको भी मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने का। यंग बच्चियों की शादी हो जाती है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कम से कम 3-4 साल का, जब तक कि माँ खुद तैयार ना हो दोबारा एक और बच्चे को पैदा करने के लिए, जब तक वक्फा देना, ये तो ज़रूर करना चाहिए। शायद भाई वक्त आ चुका है 2.5 सेकंड का मामले का। 2.5 सेकंड का मामले में होगा ये कि आपने सवालों के जवाब देने हैं जरा तेज, 2.5 सेकंड के अंदर, सही दें गलत दें रिगार्डलेस, ठीक, लेकिन आपने सवाल के जवाब 2.5 सेकंड के अंदर देने, और आप ये नहीं कह सकते तुम मैं छोटा बड़ा इतना उतना, आपने स्पेसिफिक आंसर्स देने, भले आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक। अगर आप एक्सीड कर गए टाइम तो आवाज आएगी ये। सवाल नंबर 1, प्यास लगे तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। जोर से क्या आता है? गाना। रात को सोने से पहले क्या करते हैं? ब्रश। ब्रश करते हैं। बाबर आजम को किस चीज की जरूरत है? इस चीज की जरूरत है। वापस आएंगे, बच्चे क्लास में क्यों रो रहे थे? टीचर डांट रही थी। बीवी आप पर क्यों गुस्सा थी? वैसे ही। जवाब है झूठ है ये, वैसे ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक रीजन देना है आपको। जवाद अहमद के दांतों में क्या फंसा हुआ था? बोटी। बोटी। अगर मुंह से ना गाया जाए तो कहां से गाया जाएगा? नाक से। नाक से ना गा सके तो फिर कहां से गाएंगे? कान से। कान से। वेरी गुड, आगे नहीं चल रहा मैं। अगर मुंह से ना हो गया, अगर नाक और मुंह से ना गाया जाए, कान से भी ना गा सके तो फिर क्यों गाएंगे? तो आंखों से। अगर कहीं से ना गाया जाए तो आवाज कहां से आएगी? दिल से। दिल से। दिल से। दिल से आएगी, दिल से आएगी। सही कहा भाई, सही कहा, बहुत अच्छे भाई जवाब। किस पॉलिटिशियन को तालीम की जरूरत है? सबको। सबको। ये तो सही जवाब। स्पेसिफिक रहना, सबको उसको मिसको यह नहीं हो सकता। ठीक है। सांप कैसे रोता है? हाँ ऐसे होगा। स्वैं। किसका हाथ छोटा और माइक बड़ा है? मेरा हाथ छोटा और माइक बड़ा है। चाँद फतेह अली खान बहुत डैश हैं। अच्छे। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? अली जफर। पाकिस्तान। हो सकता है, हो सकता है। ताबिश हाशमी भी हो सकता है। हाँ छोटी आके ना आपने हमारी आंखों का मजाक उड़ा लिया। अच्छा, आपने वैसे इधर आप हंसते हैं लेकिन आपने गाड़ी चलाते हुए नहीं हंसना। क्यों? क्योंकि आपका चालान हो जाएगा कि आंखें बंद करके चला रहा है। अली जफर के पास ऐसा क्या है जो आतिफ असलम के पास नहीं? आवाज। हो गया। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? सबने। नहीं।